हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज फिर से एक और वीडियो के साथ मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या दिखा रहे हैं एंजल्स, आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये पाइल रीडिंग कर लेते हैं इसको भी। और तो ये दो एंजल हैं पाइल के लिए। नंबर 1 ये ब्लू वाले एंजल हैं, ठीक है, और नंबर 2 ये वाइट। तो इन दोनों में से जो भी आपको पाइल चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। और एक लेपिस lazuli है, एक मून स्टोन है। तो इन दोनों में से आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों ही एंजल हैं, दोनों ही पावरफुल हैं। तो ये सब आप पॉज करके कर लीजिएगा, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग करेंगे कि उनकी रीडिंग में क्या बताया जा रहा है। तो पाइल नंबर 1 सबसे पहला जो कार्ड निकला है वो निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन मेजर अरकाना से, किंग ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन, द हाई प्रीस्टेस मेजर अरकाना से, एस ऑफ कप, 7 ऑफ कप, 4 ऑफ कप्स, द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एयर साइन नहीं है, बाकी के सारे एलिमेंट्स तो दिख रहे हैं, एयर साइन नहीं है, एयर एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, वो मिसिंग है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये चूज़ किया है, ये वाला पाइल चूज़ किया है, मैं बता देना चाहती हूँ कि आपको आपने ये एंजल क्यों चुना है। देखो, आपका ना कम्युनिकेशन जो है वो लो है, वीक है आपका कम्युनिकेशन, है ना। और ऐसा पॉसिबल है कि आप अपनी बातें मन में ज़्यादा रखते होंगे, उसको मुंह से नहीं बोलते होंगे, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे आप। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये बात मेरी कितनी ठीक है। क्या ऐसा है कि सच में आप अपने मन में ही बात रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं वो बड़बड़ करके बोल देते हैं, आप नहीं बोलते हैं ऐसा, आप नहीं करते हैं, दिल की बात दिल में रख देते हैं, है ना। क्रिएटिव होंगे बहुत, लेकिन क्रिएटिविटी आपके लिए काम नहीं कर रही है। अब उतना क्रिएटिव रह नहीं गए हैं, पहले ज़्यादा खुश रहते थे, अब खुश उतने नहीं रहते हैं आप, है ना। तो क्रिएटिविटी पर भी आपके फ़र्क आ गया होगा डेफिनेटली। चलिए, तो अगर ऐसा है तो अपने इस पर काम कीजिए, आप थ्रोट चक्र पर काम कीजिए, उसको खोलिए, उसको ओपन कीजिए थ्रोट चक्र को, ठीक है। और आज की रीडिंग हम करते हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर एलिमेंट है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट बराबर बराबर से हैं, ठीक है। वाटर एलिमेंट कम है और एयर एलिमेंट तो बिल्कुल ही मिसिंग है। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं आपके रिश्ते की। आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, ऐसा है कि टेंशन में तो बहुत दिख रहे हैं, एंग्जाइटी में आप बहुत दिख रहे हैं, बहुत ऐसा है, ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, सोचते रहते हैं दिन रात, डर सा लगा रहता है आपको, डर के साथ जी रहे हैं आप, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। इतनी सारी चीज़ें आपको ना डराती रहती हैं, डरा रही हैं, और आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और हाँ, हो सकता है कि पैसों को लेकर भी परेशान हो रहे हों, उनके फाइनेंसेस
या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पैसे नहीं मिल रहे हो, या आप उतना अपनी मर्ज़ी से जैसे आप करना चाहते हैं खर्च उतना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसा है कि अपने रिश्ते के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और ऐसा चाहते हैं कि जैसे मिरेकल सा हो जाए और पर्सन खुद ही आपके प्यार को समझ के आपके पास चला आए, है ना। आप हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, और ख़ासकर रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, टैरो रीडिंग्स। आप टैरो रीडिंग के अलावा भी और भी फील्ड्स को ट्राई कर रहे होंगे कि किसी तरह से कुछ तो पता लगे, कुछ तो ठीक हो जाए। बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं आप, ठीक है, हर कुछ ट्राई कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो आप ही को गलत ठहरा रहे हैं, तो इसीलिए आप अपनी बात मन में ही रखते हैं। एक फ़ियर है कि लोग अगर किसी को बताएंगे आप, तो वो आप ही को गलत मानेगा या कुछ ऐसा करेगा, है ना। तो वो भी एक बात है। ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है, मतलब एनर्जी शिफ्ट तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप परेशान बहुत हैं। परेशान से ही रहते हो आप हमेशा, बहुत टेंशन में, रोते हुए से। किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, कहीं जाते भी हो तब भी मन नहीं लगता है, ऐसी आपकी हालत है। ठीक है, आपके पर्सन जो है आपकी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं, शायद आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, आपकी तो सुनते ही नहीं हैं, और अपनी ही मर्ज़ी चला रखी है उन्होंने, जैसा मन कर रहा है वैसा कर रहे हैं। आपके अंदर एक ये भी भावना है कि पर्सन से इतना प्यार है तो उनको जैसे आपने अगर चाहें तो बांध सकते हैं, आप चाहें तो अपने पर्सन का नुकसान कर सकते हैं बहुत, लेकिन आपने नहीं किया है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना। और पर्सन फिर भी अपनी ही चलाए जा रहे हैं, वो समझते ही नहीं हैं, आपका प्यार ही नहीं समझते। बहुत प्यार है, आप बहुत प्यार करते हैं, आपको ज़िम्मेदारी का भी एहसास है, आपको ये भी पता है कि पर्सन की ज़िम्मेदारी है तो उनको निभानी चाहिए, और वो भाग रहे हैं ऐसे। तो वो एक इनसिक्योरिटी भी है आपके अंदर, फ्यूचर इनसिक्योरिटी है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है आपको। अगर ये ठीक नहीं होता है, आपके पर्सन से आपका रिश्ता ठीक नहीं होता है, तो फिर क्या होगा। बहुत सारी टेंशन्स आपको अपने फ्यूचर के लिए भी हैं, अपनी लाइफ के लिए भी हैं, ठीक है। और एक वल्नरेबल सी कंडीशन में आप आ चुके हैं। ओके, पर्सन तो बहुत सारी बातें छुपा भी रहे हैं आपसे, और छुप छुप कर ही सब कुछ कर रहे हैं, आपको पहले भी नहीं बताया, काफ़ी पहले से ये चल रहा है। इनका जो थर्ड पार्टी का सीन चल रहा है काफ़ी पहले से चल रहा है, और आपको भनक नहीं लगने दी। वो तो बस आपकी किस्मत अच्छी थी जो आपको पता लग गया इसके बारे में, वरना आपको पता भी नहीं लगता। पर्सन तो क्योंकि छुपा कर ही चल रहे थे, बहुत बैलेंस करके चल रहे थे, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ इनके देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है अपनी लाइफ में, या उसके रिश्ते में क्या चल रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इसमें ये तो दिख ही रहा है कि थर्ड पार्टी मक्कार है, चालाक है, और झूठ भी बोलती है, उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमेशा लड़ने को तैयार रहती होगी आपकी थर्ड पार्टी जो है, हमेशा लड़ने को तैयार रहती होगी। बस कोई कुछ बोले और उसका मुंह बंद कर दे, क्योंकि वो किसी को बोलना ही नहीं देना चाहती है। लड़ाकू सी होगी या ऐसी होगी, मतलब थोड़ा श्रूड है। और उसका ये है कि अभी तक उसकी चलती आई है हमेशा, पर्सन ने उसको बिगाड़ भी दिया है, आपके पर्सन ने ही बिगाड़ दिया है उसको। तो थर्ड पार्टी जो है अपनी मर्ज़ी की मालिक है, वो ही चला रही है, वो ही कर रही है सब कुछ। उसको सिर्फ पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। उसको तो बढ़िया से आपके पर्सन मिल गए हैं, और थर्ड पार्टी वो सब मज़े में है। और उसको क्या चाहिए, अपना मज़े में है, वो खुश है। अच्छा, और देखते हैं और क्या बता रहे हैं।
देखो यहाँ पर जो है ऐसा दिख रहा है कि एनर्जी चेंज हो रही है, और आज की रीडिंग में ऐसा दिख रहा है कि चेंज करने वाले आप हैं। ये जो एनर्जी चेंज हो रही है वो आपकी वजह से चेंज हो रही है, और समय बदल रहा है, और समय बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा समय आने वाला है आपका। आपका कौन सा अच्छा समय आने वाला है? रीयूनियन वाला। आपके पर्सन खुद आपके पास वापस आएंगे, आपके साथ रहेंगे और आपको सारी खुशियाँ देंगे, है ना। आपके हर सवाल का जवाब देंगे जो कि आप चाहते भी हैं। आपको बहुत सारे सवाल करने हैं उनसे, और उनसे बहुत सारे कमिटमेंट्स लेने हैं। तो वो ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही समय आ रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत तेज़ी से समय जो है आपकी साइड आ रहा है। पर्सन की हालत देखो, गिल्ट में है पर्सन इस टाइम। हो सकता है कि आपकी जो आपने जो किया है उसकी वजह से जो भी कुछ कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, या आपकी प्रार्थनाएं जो है कबूल हो रही हैं, तो वो उनको अपनी गिल्ट का एहसास, गिल्ट हो रही है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है पर्सन को, और वो जो है चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर एक एक्शन का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, तो बाहर निकलना चाहते हैं वो। और कम्युनिकेशन बंद चल रहा है, वो भी बात ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं वो, बात भी नहीं हो रही है, पुरानी बातें याद आ रही हैं, जो भी पिछली बातें थी तो उनको याद आ रही हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई दोस्त नहीं रह गया है आपके पर्सन के पास। अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने सबसे किनारा कर लिया है, तो वो ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, अपने बारे में ज़्यादा बताते भी नहीं हैं थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। तो अब उन्हें अपने दोस्तों की याद आ रही है, उन्हें अपने पुराना जो टाइम था उसकी याद आ रही है, और उनकी हालत ऐसी हो रही है कि पर्सन जो है ना काफ़ी लोगों से लड़ते झगड़ते से दिख रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं पर्सन, ऐसी एनर्जी हो रही है। गिल्ट भी हो रहा है उन्हें, और वो वापस भी नहीं आना चाह रहे हैं, आ भी नहीं पा रहे हैं, और कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हैं। अपने मन मन में एक प्रेशर सा वो उनके बॉडी के अंदर बन रहा है, और उसकी वजह से जो है वो हर किसी से चिड़चिड़ा से रहे हैं, झगड़ा सा कर रहे हैं। आपसे भी बात करते होंगे तो बहुत जल्दी झगड़ जाते होंगे, ऐसी उनकी एनर्जी हो रही है। तो वो एक प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मूवमेंट भी चाहते हैं, फंसे हुए भी फील कर रहे हैं, गिल्ट भी है, माफ़ी भी नहीं मांगनी है, ऐसा है, ठीक है। और एनर्जी चेंज होनी है इनकी, और हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, और इनकी एनर्जी जो है चेंज हो जाएगी। तो अब देखते हैं। और ओके, देखो इन कार्ड्स में तो थर्ड पार्टी का ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी किसी नए तरीके के अफेयर में जा रही है, किसी और कनेक्ट में जा रही है थर्ड पार्टी, और अब वो ऐसा है कि उसकी जो अपना रिश्ता है, उसका जो अपना ये जो लाइफ है उसकी अपनी, उसमें काफ़ी ज़्यादा बंधी हुई सी लग रही है। उसको लग रहा है कि जैसे इतना फंस गई है वो, यहाँ पर घुट सी रही है वो थर्ड पार्टी। और क्योंकि आप अपनी साइड से एफ़र्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उसके एफ़र्ट्स बेकार हो रहे हैं, और उसके एफ़र्ट जब बेकार हो रहे हैं तो उसको बार बार मेहनत करनी पड़ रही है, उसको गुस्सा आ रहा है बार बार, ठीक है, गुस्से वाली बहुत होगी थर्ड पार्टी, तो उसको गुस्सा आ रहा है कि बार बार यही करते रहो। जैसे आपको झुंझलाहट होती है ना, आप ठीक करवाते हो या अपनी तरफ से इतनी कोशिश करते हो, थर्ड पार्टी फिर कुछ ना कुछ कर देती है, तो फिर पर्सन फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ही थर्ड पार्टी को भी परेशानी हो रही है, वो थक गई है ये सब करते 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 करते, कब तक करूं, ऐसा है। तो वो भी इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है, और वो एक नया एक कनेक्ट उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो अट्रैक्ट हो रही है, और उसने किसी और से बातें करनी शुरू कर दी हैं। उस थर्ड पार्टी ने किसी और से बातें करनी शुरू कर दी हैं, और ये बहुत जल्दी एक लव अफेयर में, लव मैटर में बन भी सकता है, ठीक है। तो ये तो थर्ड पार्टी की है कहानी। अब देखते हैं आपके लिए क्या लिखा है। वाह, देखो
नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द सन, कितना ब्यूटीफुल और कितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कार्ड है। रीयूनियन का कार्ड है और परमानेंट रीयूनियन हो गया अगर ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी निकला है। मतलब एक्शन ऐसा होगा आपके पर्सन की तरफ से कि वो रीयूनियन जो है वो परमानेंट होगा। ठीक है, पर्सन कहीं भी हैं कैसे भी हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास ही आएंगे। ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि जैसे थर्ड पार्टी की सारी कहानी खुलेगी। जैसे आपके पर्सन की आपके सामने आई, ऐसे ही आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी की असलियत सामने आएगी कि वो क्या क्या कर रही है। और फिर उन्हें और ज़्यादा गिल्ट होगा कि ऐसे ही तो उन्होंने भी धोखा दिया था आपको, तो वो ही धोखा इन्हें भी मिल रहा है। वही कर्मा लौट कर आ रहा है, इनको कर्मा समझ में आएगा। और उसके बाद थर्ड पार्टी से सारे रिश्ते तोड़ लेंगे। आपके पर्सन ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी से सारे रिश्ते तोड़ लेंगे, और सारे रिश्ते तोड़ने के बाद वो आपकी तरफ परमानेंटली आएंगे, परमानेंट रहेंगे, और आपका परमानेंट रीयूनियन हो जाएगा। फिर वापस से ऑन ऑफ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उनके फिर से फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, आप तड़प रहे हैं क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन। अगर उनके मन में फीलिंग्स हैं, आप समझ रहे हो, आप पता लग रहा है आपको कि आपके पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो फिर आ क्यों नहीं रहे हैं वो। आपके मन में ऐसी बेचैनी है, इम्पेशेंट हैं थोड़े से आप। तो ऐसे में ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो जब पर्सन का एक्शन होगा तो परमानेंटली आने के लिए ही एक्शन होगा ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कब आने का है उनके, कब ऐसा मौका आएगा। अरे वाह, ये देखो द लवर्स का कार्ड है। ठीक है, कितना अच्छा कार्ड है, कितना पॉजिटिव कार्ड है। यही तो देखना चाह रहे थे आप, यही देखना चाह रहे थे ना। तो इसमें नंबर है 6। ठीक है, अरे वाह, द एम्प्रेस। तो ये कार्ड पता है आपको क्या बता रहा है। ये कॉम्बिनेशन ही अगर देखें तो जो चीज़ आप चाहते थे सब कुछ वो आपको मिलेगी। आप चाहते थे ना प्यार मिले आपको सम्मान मिले, और आपके जो अंदर क्वालिटीज़ हैं पर्सन उसको पहचाने, उसको अप्रिशिएट करें, वो ही सब ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन बता रहा है। कितना बढ़िया ये कॉम्बिनेशन आया है। तो इसमें 3 नंबर है, इसमें 6 नंबर है। मतलब 3 के पैटर्न में आपको बहुत जल्दी ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। 3 के पैटर्न में मतलब 3 डेज़, 6 डेज़, 9 डेज़ ऐसे, या फिर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, या 3 वीक्स, 6 वीक्स, 9 वीक्स ऐसे। ठीक है, तो वो उसके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी ये एनर्जी शिफ्ट कर पाते हो तो रही है, चेंज हो रही है एनर्जी, बहुत अच्छी तरह से हो रही है। और बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल जाएंगे, बहुत ही जल्दी ठीक होने लग जाएगा। आपको दिखाई देगा कि अरे ऐसे ही बन रहा है जैसा कि आपको गाइडेंस में बताया था, जो यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस आया है वैसा ही आपको कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी। ठीक है, बढ़िया पॉजिटिव रीडिंग है। कुछ उतार चढ़ाव हैं, कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव भी ठीक हो जाएंगे। वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो कि हमेशा ही अच्छी रहती है, तो मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। आप अपनी पर्सनल रीडिंग निकलवा सकते हैं कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में या थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, पर्सन और थर्ड पार्टी क्या किस तरह का चल रहा है, और आपके पर्सन कब वापस आएंगे आपकी लाइफ में, तो वो एग्जैक्टली आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पाइल के लिए देखते हैं, अब रीड करती हूँ, बने रहिए मेरे साथ। तो सेकंड पाइल के लिए रीडिंग कर रहे हैं, और जिन लोगों ने ये एंजल चुना है वाइट कलर का, उनका मन बहुत परेशान रहता है, बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, बहुत परेशान होते हैं। और ये पूर्णिमा और अमावस्या पर ज़्यादा तकलीफ़ होती है उन्हें। किसी से अटैच हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, और फिर निकल नहीं पाते हैं उससे, उस रिश्ते से निकल नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं, अपना समझ लेते हैं। और फिर जब कोई उन्हें धोखा देता है तो बहुत ज़्यादा उन्हें सदमा लगता है। ठीक है, विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं।
मतलब भूले से हैं, तो ऐसे ऐसे आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं। आप नोटिस करना कि क्या ये बात सही है, ऐसा ही है क्या आपके साथ। सबसे पहला जो कार्ड आया है इसमें वो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, सॉरी वाटर साइन है ये तो, द सन, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एयर एलिमेंट एक ही है यहाँ पर, वाटर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट मिसिंग है, फायर एलिमेंट नहीं आया है इसमें। ठीक है, एयर एलिमेंट 2 है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो अब क्योंकि आपका मन परेशान रहता है, लेकिन फिर भी मन में एक ना प्रेशर सा आप फील करते हो, हैवीनेस है आपके अंदर बहुत, जैसे बर्डन सा, बुझे बुझे से, जैसे ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, कैसे ठीक होगा, एक वल्नरेबल सी फीलिंग कि कोई आके ठीक करवा दे, या कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा है आपको, कोई हेल्प नहीं मिल रही है, इस तरह की सी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपने जब आप अपने पर्सन के साथ थे तो आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हों और आप उनसे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए कि आपने शायद उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की और जानते भी नहीं थे आप। जो भी आपके पर्सन ने बताया आप उस पर सब पर भरोसा करते चले गए और आपको यही लगा कि यही आपके सोलमेट हैं। ठीक है, और उसकी वजह से आप धोखा खा गए और अब आप ना तो रात को सो पा रहे हो, ना ही आप दिन में भी कुछ हो पा रहा है, हमेशा डल से आप बहुत ही ऐसे रहने लगे हो। जो काम ज़रूरी होता है वो ज़रूर करते हो, लेकिन फिर भी मन जो है ना, मन में बहुत उदासी है आपके, बहुत अकेलापन है और आप चाहते हो अकेलापन ये पर्सन ही ठीक कर रहे हैं आपका, है ना। कोई भी बाहर के अट्रैक्शन आपको अट्रैक्ट नहीं करते हैं और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि पर्सन अचानक से आपसे टकराए, है ना, और उन्होंने शायद आपको अप्रोच किया, उन्होंने ही प्यार का इजहार किया, अपने प्यार का, और उन्होंने आपको ऐसा रियलाइज़ कराया या शायद यूनिवर्स से आपको सिग्नल मिलने लगे कि ये आपके सोलमेट हैं और आप उनको सोलमेट मान भी बैठे पूरी तरह से। ठीक है, आपको लगता तो है कि पर्सन जो गए हैं वो सब कुछ ख़त्म करके गए हैं, अपनी तरफ से ब्रेकअप करके गए हैं, और जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके अंदर ईगो इतनी ज़्यादा है, समझना नहीं चाहते हैं, आप समझाओ भी तब भी नहीं समझ रहे हैं कुछ भी। उनको लग रहा है कि वो सही हैं, वो ठीक हैं, और शायद आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है ना, ऐसा हो सकता है। और वो जो है थर्ड पार्टी के अपीयरेंस से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी जैसी दिखती है, जैसी बातें करती है, वो उन्हें बड़ा अट्रैक्ट करती है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो किसी काम की नहीं हो। थर्ड पार्टी आपको लगता हो कि अरे ऐसी थर्ड पार्टी से के अंदर इसके साथ कहाँ फंस गए आपके पर्सन, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। बस उसके कुछ वो हैं चालबाजियाँ सी, लटके झटके से, उसके स्टाइल्स, जिससे उसे पता है कि पर्सन किससे अट्रैक्ट होते हैं या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन्हें वो अच्छी लगती हैं, है ना। आपसे छुप छुप के काम करेंगे, आपसे छुप छुप के रहेंगे और छुप छुप के थर्ड पार्टी से ना करते ही जा रहे हैं, वो बातें करते ही जा रहे हैं। बातें तो चल ही रही हैं उनकी, मिलना जुलना भी चल रहा होगा।
है ना। यहाँ आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप बहुत टेंशन में हो रहे हो अपनी सिक्योरिटी को लेकर, मतलब आपका फ्यूचर ही इनसिक्योर्ड हो रहा है ऐसा, और आपको बार बार गिल्ट की भी इतनी फीलिंग हो रही है कि सबने मना किया था, हो सकता है आपको समझाया भी हो लोगों ने, लेकिन आपने उनके साथ, अपने पर्सन के साथ ही शादी का सपना देखा था, इन्हीं के साथ घर बसेगा, सपनों की दुनिया बसेगी, आपने यही सपना देखा था। घर वालों ने समझाया भी होगा, हो सकता है अपने आपके दोस्त लोगों ने या आपके वेल विशर्स ने समझाया होगा, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। आपने उस टाइम सुनी तो सिर्फ अपने दिल की, और दिल जो है, दिल तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है आपका, बहुत सेंसिटिव है, वो प्रैक्टिकल फैसले ले ही नहीं पाता है, हमेशा वो आपको गड़बड़ी में डाल देता है। आप भरोसा करते हो और फंस जाते हो और नुकसान उठा लेते हो, ठीक है। तो आपके अंदर एक गिल्ट भी आता जा रहा है कि सबने मना किया था या समझाया था, मेरी तो आंखें बंद हो गई थी, और अब ऐसा है कि निकल नहीं पा रहे हो आप उनकी यादों से, अपने उस प्यार से जो आपने उसे दिया अपने पर्सन को, उन चीज़ों से आप निकल नहीं पा रहे हो। और अब जब निकल नहीं पा रहे हो तो आप चाहते हो कि चलो अभी भी आप अपने पर्सन को अपना लोगे, अगर वो आ जाएं तो, सच्चा प्यार अगर वो लेकर आते हैं दोबारा से और आपको चीट नहीं करते हैं, अगर फिर से आपको धोखा नहीं देते हैं, तो आप उन्हें अभी भी अपनाने के लिए तैयार हो। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, या आपका सच्चा प्यार है उनके लिए, जो कि आप उनको अभी भी अपनाना चाहते हो, है ना। हालांकि फ्रस्ट्रेशन भी है कि उन्होंने ऐसा किया, और क्यों किया उन्होंने ऐसा आपके साथ, वो भी मतलब एक ऐसा है कि आप जैसे पर्सन हैं इतने सॉफ्ट नेचर के, क्यों होना चाहिए आपके साथ ऐसा, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपका साथ ऐसा हुआ है। आपको हमेशा ही ये लगता होगा कि आप इतने अच्छे हो, फिर भी पर्सन क्यों नहीं देखते हैं, क्यों नहीं समझते हैं आपसे, क्यों इतने रूखे रूखे से रहते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं, है ना, ऐसा है। तो देखते हैं और आगे कार्ड क्या बता रहे हैं। अभी की सिचुएशन तो यही है, और ऐसा भी लग रहा है कि बड़ी जल्दी जल्दी से आपके पर्सन जो हैं बड़ी जल्दी जल्दी से फ़ैसले ले लेते हैं, और आप उनसे उल्टे हो, आप फ़ैसले लेने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हो, बहुत ज़्यादा समय लगाते हो कोई भी फ़ैसला लेने में। पर्सन जो है बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से बदल जाते हैं, बहुत स्पीड से एक्शन लेते हैं, वो प्रैक्टिकल हैं पर्सन, आप बहुत सेंसिटिव हो, दिल से सोचते हो, दिमाग कहता भी है तब भी सुनते नहीं हो दिमाग की, ऐसा है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द टावर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो, अगर आपके पर्सन की फीलिंग की बात मैं करूँ आपके लिए, तो ये देखो एक ब्रेकअप का तो यहाँ पर दिख ही रहा है। पर्सन का गुस्सा जो है, उखड़ा हुआ सा पर्सन का मूड वो दिख रहा है यहाँ पर। उनकी एनर्जी बहुत ही नेगेटिव दिख रही है, उखड़ी हुई दिख रही है। हालांकि आपको भूले नहीं हैं वो, और आपको मिस करते हैं, या अगर वैसे मिस करना थोड़ा सा उस सेंस में आ जाता है जैसे कोई प्यार में याद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि प्यार में याद कर रहे हैं, लेकिन आपको भूले नहीं हैं, और आपकी तरफ से उन्हें टेंशन रहती है किसी बात की, आपकी तरफ से टेंशन रहती है, ठीक है। अपने वो लगातार झूठ पे झूठ बोलते ही जाते हैं अपने बचाव के लिए, और उनको ये भी एक दिमाग में खाए जा रही है बात कि अगर आप मैरिड नहीं हैं और पर्सन ने आपसे शादी का वादा किया था, तो ये बात आपके पर्सन को खाई जा रही है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए जो जिम्मेदारियां हैं, ये बात बार बार उनके दिमाग में घूम रही है आजकल, है ना। उससे जो है क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो, बहुत परेशान हो रहे हैं कि कैसे, मतलब करना कुछ है नहीं इनको, और फिर भी बात परेशान कर रही है। तो ये तो ऐसा है कि यूनिवर्स ही उनके दिमाग में ये बात डाल रहा है,
उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के लिए एहसास करवा रहा है, या शायद जो आपकी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है वो ये आपके लिए रास्ते को खोल रही है। ठीक है, जो कुछ नहीं सोच रहा था आपके बारे में जो पर्सन, तो उसको एक बार बार दिमाग में यही बात आ रही है, मैरिज 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 मैरिज। ठीक है, और ये बात परेशान भी कर रही है, उखड़ रहे हैं वो, कितना उनका नुकसान भी हुआ होगा, आपको धोखा देने के बाद उनका बहुत नुकसान भी हुआ होगा, और इस बात को भी वो इसी बात से कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको धोखा दिया, तो हो सकता है कि वो एक बद्दुआ उन्हें लगी होगी, ऐसा है। अगर आप देखें करियर वरियर में उनका, तो फ़र्क पड़ा होगा उनके करियर में। ठीक है ना। ओके, अब आया स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, वाह बढ़िया, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो यहाँ दिख रहा है आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, और अभी मैं आपको बात कर रही थी ना ग्रैटिट्यूड की, तो ये ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से ही होता है ऐसे, जो एनर्जी चेंज हो रही है। और आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपकी तरफ देखो ढेर सारा लव आ रहा है, और हर तरह का सुख आ रहा है। ठीक है, गाइडेंस पे शायद आप चल रहे हैं, और सही गाइडेंस आपको मिलने भी वाला है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको गाइड करने के लिए कुछ साइन दे रहा है, और कहीं से आपको सही गाइडेंस मिलने वाला है, जिससे बहुत तेज़ी से एनर्जी बदल रही है, बदल जाएगी। ठीक है, ऐसा होने वाला है। तो आपका अच्छा टाइम दिख रहा है, ये तो बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। तो गाइडेंस को आप समझना, क्या साइन है उसको समझ के गाइडेंस लेकर और उस पर चलना आप, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे आपके दिख रहे हैं, एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड आता है ना, तो इसको थोड़ा सा काम करना पड़ता है, अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है। अपने आप नहीं होती हैं चीज़ें, अपने आप को बदलना पड़ता है, और बदलने के लिए गाइडेंस ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, अच्छी बात है। तो आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 2 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो ऐसा है कि पर्सन आ जाएंगे आपके पास वापस। स्टार का कार्ड आया है और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। बहुत जल्दी आपके पास आपको कुछ न्यूज़ मिलने वाली है। आपके पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या हो सकता है कि मिलने के लिए ही आपको बुला लें या मिलने के लिए आ जाएं, है ना। ऐसा कुछ आपको सरप्राइज़ मिल सकता है, बहुत तेज़ी से सरप्राइज़ मिलेगा, बहुत ही जल्दी सरप्राइज़ मिलेगा। इसी वीक में सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। ठीक है, कुछ बात करेंगे, और बात करने के टाइम पर आप उनसे अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और खुद भी आपको थोड़ा सा समझ आएगा, पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, कुछ ऐसा आपसे कहेंगे आपके पर्सन, जिससे आपको थोड़ा सा राहत सी मिलेगी कि शायद जो गाइडेंस आपको मिल रहा है टैरो रीडिंग के माध्यम से वो काम कर रहा है, मतलब ऐसा ही हो रहा है, वैसा कुछ आपको दिखने लगेगा। ठीक है, पर्सन ने तो आपको अपने हिसाब से ही चलाया है हमेशा, ऐसा लग रहा है, और आप भी प्यार प्यार में उनके हिसाब से चलते चले गए। अगर जब मन कर रहा है तब मिल रहे हैं, अगर आपका मन है तो नहीं मिलते हैं, अगर उन्हें उनका मन नहीं है तो ऐसा अपने हिसाब से चलाया है उन्होंने, है ना। मतलब नुकसान अगर किसी का दिखता है इस जगह पर, तो नुकसान आपके पर्सन का भी हो रहा है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उस नुकसान की भरपाई तो शायद ही हो सकती है। ओहो, अच्छा, देखो आपके पर्सन के साथ आपका कर्मा भी कनेक्ट है,
एक कर्मा कार्ड निकला है, इसीलिए आपके पर्सन आपको दुख दे रहे हैं। इतनी जो परेशानियां हो रही हैं, मतलब अगर दिख भी रहा है कि हाँ फ्यूचर में वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे, वो वापस आएंगे, अगर बहुत सारे टैरो रीडर्स भी ये कह रहे हैं वापस आएंगे, और आपको अभी भी जो है चैलेंजेस लाइफ में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन के साथ कुछ तो पिछले जन्मों का हिसाब किताब बाकी है। ऐसी कुछ एनर्जी है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, और जब तक ये एनर्जी सॉर्ट आउट नहीं होगी तब तक आप थोड़ा सा चैलेंजेस में घिरे ही रहोगे। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पॉजिटिव दिखता है लेकिन फिर गड़बड़ हो जाता है, तो वो इसीलिए है। ठीक है, तो इसके लिए तरीके होते हैं। कर्मा क्लीन करने के लिए आपको करना पड़ेगा, वो कर्मा क्लीन कर लो, बहुत तेज़ी से ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइफ। क्या आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब तक वो एनर्जी बीच में है कर्मा वाली, तो या तो ये अपने टाइम लेकर ही चीज़ें ठीक होंगी, जब पूरा कर्मा निवट जाएगा तब जाकर चीज़ें ठीक होंगी। नहीं तो आप पहले ही अपना कर्मा क्लीन कर लो। अगर यूनिवर्स से ये गाइडेंस आपके लिए आया है ना, जल्दी से तो नहीं आता है, लेकिन अगर यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस आया है तो अपना कर्मा आपको क्लीन करना चाहिए। जो पर्सन के साथ स्टक एनर्जी है, जो सॉर्ट आउट होनी है, उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप भी लाइट हो जाओगे और पर्सन भी लाइट हो जाएंगे, और वो चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से मूव करने लग जाएंगी। ठीक है, ये देखो 6 ऑफ कप, 10 ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पर पर्सन वापस तो आ ही जाएंगे आपके, समय ज़रूर बदलेगा, और जो रिश्ता, जैसा पुराना रिश्ता था आपके पर्सन के साथ, वो अच्छा रिश्ता ही रहेगा, उसका अच्छा रिश्ता ही रहेगा। ठीक है, आपको समय देंगे, आपको वैल्यू देंगे, जो आप चाहते थे सम्मान दें आपके पर्सन, आपके प्यार की कदर करें, समझें आपको। आप यही तो चाहते थे सबसे ज़्यादा, तो आपको समझें, तो वैसा वो आपके पर्सन करेंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा, ढेर सारी खुशियां होंगी। तो ये देख लेते हैं कि कब होगा ये। फोर ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, दोनों ही कार्ड पॉजिटिव कार्ड नहीं हैं, तो यहाँ पे क्योंकि कर्मा भी कनेक्टेड है, इसीलिए शायद ये, अगर जब मैंने क्वेश्चन पूछा है कि कब होगा, तो ये डिपेंड करेगा कर्मा के क्लीन होने पर। ठीक है, बनती है बात, ऐसा होता है, आपको लगता है कि पर्सन आएंगे, या शायद आ भी जाते हैं, लेकिन वापस से एनर्जी ऐसा हो रहा है कि जैसे बाउंस बैक हो रही है ना, आते हैं फिर चले जाते हैं, या फिर आपको उम्मीद होती है कि हाँ अब आने वाले हैं, और एकदम से कुछ वैसा हो जाता है जो फिर से आपके बनी बनाई बाजी बिगड़ जाती है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा वो इसी वजह से है कि कर्मा क्लीनिंग की बड़ी ही ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट होता है। कर्मा का एक बोझ लेकर आप चल रहे हो अपने साथ साथ, और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो बीच में देखो, ऐसा लग रहा है कि इमोशनल इशू तो है बीच में, कर्मा है, कुछ तो किसी जन्म का, कुछ तो नाराज़गी है, कुछ तो मनमुटाव है, जिसकी वजह से ये जो ठीक होने वाली चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समय तो बदलेगा, देखो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ कब होगा ऐसा, वो इन कार्ड्स में बताना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड तो नहीं आए हैं। मतलब अगर मैं कह भी दूँ कि 4 मंथ्स में आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे, तो लेकिन बनेंगे, चांसेस तो बनेंगे, ये 2 वीक्स में ही चांसेस बनने लग जाएंगे, लेकिन फिर से चीज़ें पलट जाएंगी। मतलब बहुत अनसर्टेन है, आएंगे तो ज़रूर। और अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो आप अपने कर्मा पर काम करो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, कर्मा पर काम करो, बहुत लाइट हो जाओगे, बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ये आपकी पॉजिटिव रीडिंग है, मुझे तो पॉजिटिव ही लग रही है, और जहाँ कहीं भी कुछ सीखने को मिले या गाइडेंस मिले वो पॉजिटिव ही होता है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए रीडिंग बुक करा सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।
अगली वीडियो में देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है, कहाँ से क्या गाइडेंस मिल रहा है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।